चोरी मामले पर बीजेपी नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि पैसे का गबन हुआ है। मैंने इस मामले पर पीएम मोदी से बात की। उन्होंने पूछा कि आगे क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को जेल भी जाना पड़े। बताते चले कि चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब तेज हो गई है। नहीं, देखो बड़ी सीधी बात ये है, पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। और हम तो जिसका गबन हो जाए तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। हम तो रात को चल के यहाँ आ गए और मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर। इस मामले में, इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ, अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को भगवान के साथ साथ कानून भी सजा देगा। सभी को एसआईटी की जांच पर भरोसा रखना चाहिए। ये केवल पाप नहीं बल्कि महापाप है। कानून व्यवस्था पर सभी को विश्वास रखना चाहिए। संतों, मंदिरों की आस्था को कमजोर किया जा रहा है, ये भी आरोप उन्होंने लगाया है। वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छलयुग बन चुका है। पाप महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमें इस देश की कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छलयुग चल रहा है और इस छलयुग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी और जांच जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में आरोपियों के मोबाइल से मिले अहम सुराग, आरोपियों के मोबाइल चैट से कई खुलासे हुए हैं। चोरी की रकम बंटवारे को लेकर के चैट बरामद की गई है। व्हीलचेयर चलाने वाले चालकों की भी संपत्ति बढ़ी है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। व्हीलचेयर चलाने वालों ने गाड़ी और जमीन खरीदी है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। अब व्हीलचेयर चलाने वाले भी जो हैं उनकी भी जांच की जाएगी। अनिल मिश्रा की देखरेख में जमा होता था बैंक में पैसा और टिन्नू यादव पर सोने और चांदी के ज्वेलरी को रखने की जिम्मेदारी थी। ये सारे खुलासे किए गए हैं।